भेद है। रूढ़ोपादान लक्षण क्या है? रूढ़ोपादान लक्षण श्वेतो धावती। तो रूढ़ोपादान लक्षण का उदाहरण है श्वेतो धावती। और प्रयोजने यथा कुंताः प्रविशन्ति। प्रयोजने यथा कुंताः प्रविशन्ति। रूढ़ी उपादान लक्षण का उदाहरण हुआ श्वेतो धावती। और प्रयोजनवती उपादान लक्षण का उदाहरण हुआ कुंताः प्रविशन्ति। ठीक है, आगे अनयोर ही श्वेतादिभिः कुंतादिभिश्च। अनयोर ही मन अनयोर वाक्ययोः, दोनों वाक्य में, ठीक है, श्वेतो धावती और कुंता प्रविशन्ति, इन दोनों वाक्य में श्वेतादिभिः कुंतादिभिश्च अचेतनतया। यहाँ पर में श्वेत जो है और कुंता जो है दोनों अचेतन है। तो दोनों को अचेतन होने के चलते क्या है? केवल धावन प्रवेशन क्रिययोः। केवल जो है श्वेत और कुंता जो है, न केवल श्वेत दौड़ सकता है और न केवल कुंता प्रवेश कर सकता है। तो धावन और प्रवेश के योग क्रिययोः कर्तृतयान्वयम् अलभमाना। तो केवल श्वेत और कुंतादि जो है धावन और प्रवेशन क्रिया को अलभ माना, प्राप्त नहीं करते हुए। कर्तृतया मैंने कर्तृ रूपे में अन्वय को प्राप्त नहीं करते हुए अलभ्यमान हाँ, तो अलभ्यमान है तो कर्तृतया संबंध प्राप्त नहीं कर रहा है। तो एतत् सिद्ध है, उसको सिद्धि के लिए आत्म संबंधी जो है, श्वेत शब्द भी और कुंता शब्द भी आत्म संबंधिनम माने अपने ही संबंधी। हाँ, अश्वादि और पुरुषादि को आक्षेप कर लेता है। श्वेत जो है अश्व का आक्षेप कर लेता है। तो अब श्वेतः धावती के जगह अश्व, श्वेतः अश्वः धावती, यह अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ श्वेतः धावती वाक्य में हम अर्थ ले लेंगे कि श्वेतः अश्वः धावती। तो ये अश्व रूप जो अर्थ है वो तो शब्द से कथित नहीं है, उसका आक्षेप हो गया है। और श्वेत शब्द अपने भी अपना भी है ना। तो यहाँ पर मैं इसीलिए इसको उपादान लक्षणा कहते हैं। लक्षणा से अश्व शब्द को हम आक्षेप कर लिए, श्वेत शब्द है ही। और वहाँ पर मैं कुंता प्रविशन्ति के कुंता धारिणः पुरुषाः प्रविशन्ति हो जाएगा। तो कुंता तो है ही और अपने संबंधी जो कुंताधारी पुरुष है उसको वो आक्षेप कर लेता है ना। तब पूर्वत्र मने श्वेतः धावती इत्यत्र। ठीक है, तो श्वेता धावती उदाहरण जो है यहाँ पर में प्रयोजनाभावात है ना, प्रयोजन के अभाव होने के चलते रूढ़ी उपादान लक्षण हुआ। कहा कि वहाँ कोई फल नहीं है, प्रयोजन नहीं है, ऐसी रूढ़ी है, प्रसिद्धि है। ठीक है, ऐसा प्रयोग करना। और उत्तरत्र इत्युक्ते, उत्तरत्र मने दूसरे उदाहरण में, द्वितीय उदाहरण है यथा कुंता प्रविशन्ति। यहाँ पर में जो है कुंतादि नाम अति गहनत्वम प्रयोजनम, यानी कुंतादि का अति गहनत्व माने केवल भाला ही भाला दिखाई दे रहा है, बहुत भाला दिखाई दे रहा है, ये जो है इसका प्रयोजन होगा। ठीक है, माने बहुत कुंताधारी पुरुष है तो केवल कुंता ही दिखाई दे रहा है, तो ये प्रयोजन हो गया। और अत्र च मुख्यार्थस्यात्मनोप्युपादानम, यहाँ पर मैं मुख्यार्थ जो है श्वेत शब्द का मुख्यार्थ जो उजला है वो भी है यहाँ। और अश्व शब्द का आक्षेप ही हुआ है, माने लक्ष्यार्थ का दूसरे अर्थ का आक्षेप भी हुआ है। और श्वेत शब्द का अपना जो उजला अर्थ है वो भी है ना। तो यही कहा कि यहाँ पर में जो है आत्मनः अपि उपादानात्। तो आत्मनः माने अपना भी उसका उपादान हो गया। उसी प्रकार कुंता प्रविशन्ति में कुंता शब्द भी है, उसका भी अर्थ है। और कुंताधारी पुरुष जो है उसको आक्षेप कर लिया है ना। तो क्या है? मुख्यार्थस्य उपादान, मुख्यार्थ का भी उपादान है। तो इसको क्या कहेंगे? तो आगे क्या है? लक्षणायाम तु परस्य। तो ये इसलिए उपादानात उपादान लक्षण, इसमें अपने आप का भी उपादान होने से उपादान लक्षणा होती हो गई। और लक्षण लक्षणायाम, लक्षण लक्षणा में क्या होता है? परस्य एव उपलक्षणम। परस्यैव उपलक्षणम, केवल परस्य मन अपरस्य अर्थस्यैव उपलक्षण भूतः भवति मुख्यार्थ।
वह केवल उपलक्षण भूत होता है। वो प्रयोग रहता है उसका, जिस शब्द का, उसका अपना कोई अर्थ नहीं रहता है, वो दूसरे अर्थ का उपलक्षण हो जाता है। ठीक है, इति अनयोर भेदा। तो यही जो है उपादान लक्षण और लक्षण लक्षणा में भेद होता है। ठीक है, यमेव अजहत स्वार्था इत्युच्यते। इसी को जो है कोई लोग अजहत स्वार्था भी कहते हैं। अजहत स्वार्थ माने अजहन स्वार्थ यत्र, जहाँ पर मैं अपने अर्थ को त्याग न करता हो तो उसको हम अजहत स्वार्था कहते हैं, यानी उपादान लक्षणा, जिसमें अपने अर्थ को त्याग न करे, इसमें अपना अर्थ भी ना है। चलो, अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वय सिद्धये उपलक्षण हेतुत्वात् एषा लक्षण लक्षणा। अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे, अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये, वाक्यार्थे परस्य अन्वय सिद्धये उपलक्षण हेतुत्वात् ऐसा लक्षण लक्षणा। अब लक्षण लक्षणा के विषय में कहते हैं कि लक्षण लक्षणा हम किसे कहते हैं, तो अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्य अन्वय सिद्धये, माने वाक्यार्थे परस्य अन्वय सिद्धये। वाक्यार्थ में परस्य माने दूसरे के अन्वय माने संबंध को सिद्ध करने के लिए स्वस्य अर्पणम, अपने आप को जो अर्पण कर दे। ठीक है, और उपलक्षण हेतुत्वात्, चूँकि वह उपलक्षण हो जाता है इसलिए लक्षण लक्षणा, उसको हम लक्षण लक्षणा कहते हैं। समझ गया अर्थ क्या है? रूढ़ि प्रयोजनयोर लक्षण लक्षणा यथा कलिंगः साहसिका। अब रूढ़ि प्रयोजनयोर लक्षण लक्षणा, लक्षण लक्षणा, रूढ़ि प्रयोजनयोर है। हाँ, रूढ़ि प्रयोजनयोर माने रूढ़ि और प्रयोजन में लक्षण लक्षणा जो है उसका उदाहरण है। क्या उदाहरण है? कलिंगः साहसिका, कलिंगः साहसिका गंगायाम घोषः। तो ये रूढ़ि लक्षण लक्षणा का उदाहरण हो गया कलिंगः साहसिका, और रूढ़ि प्रयोजन प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा का उदाहरण हो गया गंगायाम घोषः। ठीक है, आगे बढ़ो। अनयोर ही पुरुष तटयोर वाक्यार्थन्वय सिद्ध। अनयोर ही, अनयोरी माने दोनों ही वाक्य में, कलिंगः साहसिका गंगायाम घोषः इति अनयोर वाक्ययो, दोनों वाक्य में पुरुष तटयो वाक्यार्थी अन्वय सिद्ध है। पुरुष और तट के वाक्यार्थ में अन्वय सिद्धि के लिए कलिंग गंगा शब्दो स्वार्थम अर्पयतः। यहाँ कलिंग और गंगा शब्द जो है अपने अर्थ को अर्पित कर देता है। यानी कलिंग साहसिका में कलिंग जो है देश विशेष है, देश विशेष है, तो वह देश विशेष अचेतन होता है, इसलिए वह साहसिक हो नहीं सकता। तो यहाँ कलिंग शब्द का जो मुख्यार्थ कलिंग देश रूप अर्थ है, वह अपने आप को अर्पित कर देता है कलिंग देशवासी रूप अर्थ में। तो कलिंग देशवासी पुरुष जो है वो साहसिक होता है। तो कलिंग अपना अर्थ जो है पुरुष में समर्पित कर देता है। उसी प्रकार गंगायाम घोषः जो है, यहाँ पर में गंगा शब्द जो है, गंगा शब्द से मुख्य अर्थ प्रवाह रूपः। तो प्रवाह रूप अर्थ जब मुख्यार्थ वर्तते, तो गंगा शब्द स्वम अर्थम, अपने अर्थ को तट रूपम अर्थम बोधयति, स्वम अर्थम अर्पयति, अपने अर्थ को समर्पित करके तट रूप अर्थ को बोध करा देता है। तो इसमें गंगा शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं है, स्वार्थ नहीं है। कलिंग में जो है कलिंग शब्द का कोई अपना स्वार्थ नहीं है। ठीक है, चलो। यथा व, अब दूसरा उदाहरण देते हैं। उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधीदृशमेव सदा सखे सुखितमा स्वतः सरदाम सतम। यहाँ कोई किसी का बहुत अपकार किया है, ठीक है, तो अपकार किया है तो उसके प्रति कोई कहता है उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, आपने मेरा बहुत उपकार किया है वो अपकार। हाँ, उसको लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ में कह रहा है कि उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, आपने मेरा बहुत उपकार किया, तत्र किमुच्यते, उस उपकार के विषय में मैं क्या कहूँ। ठीक है, विदधद ईदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व तथा सरदाम सतम। हे सखे मने हे मित्र, ईदृशम एव विदधत, ऐसे ही आप हमारे उपकार करते हुए, हाँ, सरदाम सतम सुखितम आश्व, सैकड़ों साल तक आप सुखपूर्वक जीवें। ठीक है, तो यहाँ तो अर्थ ये है कि आप हमारा बहुत बड़ा उपकार किए हैं। ऐसे ही आपकी सुजनता प्रथिता भवता परम, आपकी सुजनता जो है वो एकदम प्रथित है,
माने प्रसिद्ध है, उसके विषय में मैं क्या कहूँ। इसी तरह आप हमारा जो है सो उपकार करते रहें और 100 साल तक सुखपूर्वक जिए। तो ये तो इसका मुख्य अर्थ है, लेकिन अपकारी के प्रति कोई ऐसा तो कह नहीं सकता है। तो इसका विपरीत लक्षणा के द्वारा हम अर्थ लेंगे कि कह रहा है कि आपने मेरा बहुत बड़ा अपकार किया है, ठीक है। आपकी जो सुजनता है माने दुर्जनता है वो तो प्रथिता माने प्रसिद्ध ही है, उसके विषय में मैं क्या कहूँ। तो विदधत ईदृश वेव सदा सखे, तो ऐसे ही मेरा करते हुए आप शीघ्र ही नष्ट हो जाएं, यह अर्थ होगा। तो अब ये आगे क्या कहता है, अत्र अपकारादीनां वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये। यहाँ अपकारादि नाम वाक्यार्थे अन्वय सिद्धे, अपकारादि का जो वाक्यार्थ है उस वाक्यार्थ में अन्वय सिद्धि के लिए उपकृतादय शब्दा, उपकृत आदि शब्द जो है सो स्वार्थम आत्मानम अर्पयंती, अपने आप को अपकारादि रूप अर्थ के लिए अर्पित कर देता है ना। और अपकारातिशयम प्रयोजनम, अपकारिणं प्रत्युपकारादि प्रतिपादनानि मुख्यार्थबाधो। हाँ, और अपकारिणम प्रति उपकारादि प्रतिपादनात् उपकारादि प्रतिपादनात्, और अपकारी के प्रति उपकार आदि का प्रतिपादन करना जो है सो मुख्यार्थ का बाध हो जाता है, क्योंकि अपकारी को तो उपकारी नहीं कह सकता है, तो मुख्यार्थ यहाँ जो संबंध प्राप्त नहीं कर रहा है तो यहाँ मुख्यार्थ का बाध हो जाता है, ठीक है। और वैपरीत्य लक्षण संबंध, वैपरीत्य लक्षण संबंध, वैपरीत्य लक्षणा के संबंध से अपकारातिशय, अपकारातिशय, यहाँ फलम प्रयोजन जो हो गया वो अपकारातिशय हो गया। अत्यंत अपकार जो है वही यहाँ प्रयोजन हो गया, ठीक है, हो गया ना। इयमेव जहत स्वार्थ, इयमेव जहत स्वार्थ, इसी को हम जहत स्वार्थ कहते हैं। जहत माने जहन, स्वार्थ यत्र। तो व्याकरण में जो है यदि लक्षणा का पढ़ाई होती है तो व्याकरण में होता है अजहत स्वार्थ, जहत स्वार्थ, जिसको साहित्य में हम उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा कहते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो ये जो है लक्षणा मुख्यार्थवाद है तदयुक्तो यदा अन्यो अर्थ बोध्यते प्रतीयते, और रूढ़े प्रयोजनाद वासो लक्षणा शक्ति अर्पिता, ये लक्षणा का लक्षण हुआ। तो लक्षणा में मुख्यार्थवाद होना चाहिए और तदयुक्तो, और उससे युक्त अन्य अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। वो भी रूढ़े प्रयोजनात्, रूढ़ी और प्रयोजन वशात। तो लक्षणा के लिए लक्षणा का 3 कारण है। मुख्यार्थवाद होना चाहिए, उससे संबंध होना चाहिए, और रूढ़ी या प्रयोजन में से कोई होना चाहिए, तब न लक्षणा होगी। तो अब उस लक्षणा का तो पहले ही लक्षणा का कारण ही 2 है, उपादान और रूढ़ी, उसी से होगा। तो अब फिर जो है उसका मुख्य 2 भेद हो गया, उपादान लक्षण और लक्षण लक्षणा। तो उपादान लक्षणा को हम अजहत स्वार्था कहते हैं व्याकरण शास्त्र के अनुसार, और लक्षण लक्षणा को हम जहत स्वार्था कहेंगे। तो अजहत स्वार्था जो हो गया उसको हम उपादान लक्षणा कहेंगे, और जहत स्वार्था को लक्षण लक्षणा कहेंगे। तो उपादान लक्षणा भी 2 भेद, उसका भी 2 भेद हो जाएगा। कौन कौन? रूढ़ी उपादान लक्षणा, प्रयोजनवती उपादान लक्षणा, और लक्षण लक्षणा का भी 2 भेद होगा, रूढ़ी लक्षण लक्षणा और उपादान प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा। अब इसका उदाहरण हम खोजेंगे तो उपादान रूढ़ी उपादान लक्षण लक्षणा, रूढ़ी उपादान लक्षणा का जो है उदाहरण क्या होगा? रूढ़ी उपादान लक्षणा का उदाहरण श्वेता धावती है, और प्रयोजनवती उपादान लक्षणा का उदाहरण क्या हो जाएगा? कुंता प्रविशन्ति। और रूढ़ी लक्षण लक्षणा का उदाहरण क्या होगा? कलिंग साहसिका। रूढ़ी प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा का क्या उदाहरण होगा? गंगायाम घोषः। और उपकृतम बहुतत्व किमुच्यते, यह भी क्या प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा का उदाहरण है। समझ गया है? इतना बात को ध्यान में रखना।